हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस क्या सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो सबको एकदम क्लैप दे रहा हूं मैं कि जिन लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया, वो 4th पार्ट में बहुत अच्छा डेडिकेशन है, बहुत अच्छे जा रहे हो गाइस। इसी तरीके से आप लर्न करो तो आप अच्छे से अच्छा स्विफ्ट यूआई प्रॉपर सीख सकते हो और फायरबेस को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो एज तुमको पता है गाइस कि हम लोगों ने लॉगिन साइन अप प्रोफाइल स्क्रीन को कंप्लीट कर दिया है। और आज का जो वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है कि वो हम फॉरगेट पासवर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका फ्लो बताता हूँ कि इसका फ्लो कैसे होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन में होगे, आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे और आप जो है वो अपना ईमेल डालोगे, जो भी प्रॉपर ईमेल होगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो ईमेल है वो डाल देता हूँ। और जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन सेंड करोगे, तो यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन स्क्रीन बनाई है कि भाई आपका जो है वो ईमेल चला गया एंड आप अपना इनबॉक्स देख सकते हो। तो वो कुछ इस तरीके से आपको ईमेल आएगा। आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपको न्यू पासवर्ड देना है एंड देन आप सेव करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओटीपी स्क्रीन करना चाह रहा था बट ओटीपी नहीं होगा क्योंकि हमने फोन नंबर हमारा जो मेन नहीं है फोकस, क्योंकि ईमेल है तो वो ओटीपी वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे लिंक जाएगी, वहां से यूजर जो है वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। पासवर्ड अपना जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीज पे फोकस करना है। एक तो हमारा ये ईमेल, और हमें फायरबेस को बोलना पड़ेगा कि आप ईमेल भेजो इस ईमेल एड्रेस पे, अगर वो प्रॉपर होगा तो। अगर ये एम्प्टी होगा और प्रॉपर नहीं होगा तो हमें एरर दिखानी पड़ेगी और कंफर्मेशन स्क्रीन दिखानी है, ठीक है। तो इतनी चीज हमें करनी है। सो स्टार्ट करते हैं फॉरगेट पासवर्ड से। तो ये हमारा अब तक का प्रोजेक्ट है और ये जो भी हम आगे करेंगे वो सब कुछ मैं यहाँ पे अपने गिटहब पे अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाके ही क्या कर रहा हूँ कि मैं एक व्यू बनाता हूँ जो मेरा ये होगा रीसेट पासवर्ड के लिए। आप रीसेट पासवर्ड व्यू भी बोल सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड व्यू भी बोल सकते हो। मैं फॉरगेट पासवर्ड व्यू ऐसा नाम देके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी सबको इसको निकाल देता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 चीजें हैं, ठीक है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग नए हो और आप लोगों को हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू। तो अभी क्या करते हैं कि एक विश टेक ले लेते हैं पहले तो मस्त। एंड यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जो टेक्स्ट होगा हमारा रिसेट पासवर्ड, और वो मैंने एक्चुअली लार्ज टाइटल रखा था। और हमारे पास दूसरा टेक्स्ट है। ये जो भी टेक्स्ट होगा उसको मैं फोरग्राउंड कलर, पहले तो मैं फॉन्ट दे देता हूँ जो होगा सब हेडिंग। एंड उसका जो फोरग्राउंड स्टाइल जो होने वाला है वो होगा अपना सेकेंडरी सेकेंडरी कलर, ठीक है। और ये टेक्स्ट इतना पूरा नहीं लिखता, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अपने कैनवास ऑन करते हैं और आई होप कि मेरा कैनवास चले, और वो भी अच्छे से चले। इतना हो जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट फील्ड में मूव होते हैं। तो हमारे पास हमारा इनपुट व्यू है, जिसके अंदर लिख दूंगा मैं एंटर योर ईमेल। और यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टेट प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, जो स्टेट प्राइवेट वार ईमेल एज अ स्ट्रिंग, और वो ब्लैंक होगा। और वो जो ईमेल है मैं यहाँ पे दे दूंगा जो बाइंड करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा वेट करते हैं, इसको कंपाइल हो जाने देते हैं कि मुझे प्रॉपर कुछ दे दे। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। सिंपल इजी है। फिर अपने बटन ले लेंगे, फिर इस पे हमको नेविगेशन करना पड़ेगा, वो हमने अपने करते फिर थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके। एक्सकोड 15 में मस्त चल रहा था यार, पता नहीं एक्सकोड 16 किया फिर मेरा प्रीव्यू स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है ये। फाइनली थैंक गॉड आ गया अपना। तो ये रिसेट पासवर्ड, अपना टेक्स्ट फील्ड। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेडिंग दे देते हैं पहले तो पेडिंग दे दूंगा। तो मस्त एकदम सब जगह से पेडिंग हो जाएगा। और स्पेसर दे देता हूँ लास्ट में, जिससे कंटेंट जो है अपना एकदम ऊपर चला जाएगा। ओके।
और यहाँ पे जो बैक बटन का टाइटल आएगा तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे अपने जो टूल बार एडिटर है, टूल बार रोल, उसको मैं एडिटर दे देता हूँ जिससे मुझे वो बैक बटन, बैक जो बटन का जो टाइटल है वो ना दिखे। एंड जब तक ये हो रहा है तब तक मैं एक बटन बना देता हूँ अपना। तो बटन एक्शन लेबल वाला, और ये होगा अपना टेक्स्ट जो होगा सेंड इंस्ट्रक्शन, और उसकी जो बटन स्टाइल होगी वो होगी कैप्सूल बटन स्टाइल जो हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। अभी यहाँ पे ना एक चीज हमें ये करनी है कि ये जो है ना इन दोनों के बीच में 8 की स्पेस है, और इन लोगों की जो अलाइनमेंट है वो लीडिंग है, तो हमें जो भी इसको लीडिंग करना पड़ेगा। तो एक काम करते, ओके हो गया, मैं तो इसको बंद ही करने वाला था। तो इसको मैं पूरा निकाल देता हूँ, मैं एक विस्टेक लेता हूँ, और इसकी जो अलाइनमेंट है उसको मैं पहले लीडिंग दे देता हूँ, और जो स्पेसिंग है वो मैं 8 दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं पेडिंग देता हूँ बॉटम पे, मुझे चाहिए 24 दे देते, या आई थिंक 32 दे देते। तो मैं ये जो पूरा जो विश टेक बनेगा उसके नीचे मैं 32 की स्पेस दे रहा हूँ, बॉटम स्पेस दे रहा हूँ, और टेक्स्ट फिल के नीचे मैं 16 की स्पेस देना चाह रहा हूँ। तो मैं ये वाला कॉपी करके इसके नीचे, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे मैं इसको 16 की स्पेस दे देता हूँ। ओके। तो ये थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है वो बहुत जरूरी है, यहाँ पे आप देखोगे ना सब ये पूरा जो है, पूरा जो कंटेंट है वो पूरा लीडिंग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो स्पेस यहाँ पे आ रही है, तो आपको जो तुम्हारा जो मेन स्टैक है ना उसको याद से लीडिंग दे देना। तो जो पूरा जो कंटेंट है, पूरा कंटेंट लीडिंग साइड हो जाएगा। ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, 32 और 16 ही दिया था ना मैंने, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू। तो ये अपना काम हो गया। अभी अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ यूआई पे कर रहा हूँ, फिर हम फंक्शनैलिटी पे करेंगे। बरोबर। तो जब लेट्स सपोज करो सेंड इंस्ट्रक्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो फॉरगेट पास जो ईमेल सेंड वाला व्यू है वहां पे चला जाना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो वाला बना देते, तो पहले अपना मस्त यूआई पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना फॉरगेट पासवर्ड चलो सही दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे व्यूज पे जाके मैं एक और स्विफ्ट यूआई व्यू लेता हूँ जो होगा मेरा ईमेल सेंड व्यू। फिर हम लोग कंडीशंस लगा के, जब प्रॉपर ईमेल फायरबेस का प्रॉपर होगा और ईमेल सक्सेसफुली मेल जाएगा तभी हम ये वाला स्क्रीन को प्रेजेंट करेंगे। तो ये है अपना विश टैग। और ठीक है, तो इसको सेंटर में रखना है और ये वाला नीचे फुटर होगा। ठीक है। ये जो है ना, आप जब जाओगे, ये वाला इमेज है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना सिस्टम इमेज है, इसकी इसको रिसाइजेबल दे दो। और इसकी जो फ्रेम है वो मैंने 100 रखी थी। और इसका जो फॉरग्राउंड कलर है वो मुझे टील वाला चाहिए अपना। ठीक है, ये अपना इतना सही हो गया। उसके बाद चेक योर ईमेल वाला है, तो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, चेक योर ईमेल। इसको मैं फॉन्ट दे देता हूँ लार्ज टाइटल, और इसको बोल्ड रखते हैं। और इसके जो नीचे का जो टेक्स्ट है, वी हैव सेंट पासवर्ड री इंस्ट्रक्शंस टू योर ईमेल, और फुल स्टॉप भी है। ठीक है। और ये जो फॉन्ट होगा वो होगा फॉरग्राउंड का, जो सेकेंडरी होगा। फॉन्ट में यहाँ पे दे देता हूँ इसको सब हेडलाइन, और इसको पूरा कॉपी करके एक वी स्टेक में ले लेते हैं। और इसकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट नहीं स्पेस, हाँ अलाइनमेंट तो चलो सेंटर ही है, स्पेसिंग इसकी मैं दे देता हूँ 8 देता हूँ दोनों के बीच में। अभी वेट करते हैं ये अगर अपने को दे दे यूआई तो। और उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे और यहाँ पे उन दोनों के बीच में 24 की स्पेस रखी थी।
तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मेन वाले को 24। बरोबर, तो यहाँ पे 24 की स्पेस, और इसके नीचे जो बटन बनाऊंगा मैं, एक्शन लेबल वाला, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बना देता हूँ कि आई कंफर्म लेटर। और इसका जो बटन का जो स्टाइल होगा वो होगा अपना कैप्सूल वाला बटन स्टाइल। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है मेरा काम कर देगा, लेट्स वेट। ठीक है, इसकी वेट करने से अच्छा एक काम करते हैं, जब भी मैं इसको क्लोज करने जाता हूँ ना ये चलने लगता है यार, गजब है ये। थैंक यू गाइस कि आप पेशेंसली थोड़ा सा मेरे साथ ही हो। ये थोड़ा है ना, ये स्लो ही चल रहा है। ठीक है, तो ये अपना डिजाइन हो गया। ये वाला जो है ना, वो थोड़ा बरोबर नहीं लग रहा है इसके जैसा। इसका रीजन ये है कि आपको इसको स्केल टू फीट भी देना पड़ेगा कि वो फिट रहे पूरा। ये अच्छा, वो पूरा 100 हो गया ना, इसलिए एंड पेडिंग देनी पड़ेगी हमको। और ये वाला जो है वो बोल्ड लग रहा है ना, सब हेडलाइन बोल्ड लग रहा है वो थोड़ा सा। बोल्ड तो नहीं होना चाहिए। चलो मैं इसका देखता हूँ। और उसके बाद क्या करते हैं, जो मेन विश टैग है उसको पेडिंग दे देते हैं। और मैं याद से है ना वो टूल बार एडिटर वाला भी दे देता हूँ कि मुझे बैक बटन का ना दे। और ये जो एडिटर वाला है ना उसको ग्लोबल कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो ये मुझे अभी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है। मैं एक बार इसका देख लेता हूँ कि जो ईमेल सेंट व्यू है ना, उसका ये सब हेडिंग मैंने सेमी बोल्ड दिया है। ओके, मेक सेंस। तो फॉन्ट वेट है ना सेमी बोल्ड है। ओके, तो ये वाला सही है। अब ये ना, यहाँ पे मैं तुमको एक चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको देखना, ये कैसा है बड़ा, ये वाला जो और तक का जो टेक्स्ट है वो ग्रे है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज है, बरोबर। तो ये है ना, मैंने थोड़ा सा हार्ड इसलिए लिया था क्योंकि, और आप एक चीज और नोटिस करना कि ये और तक वाला है ना, एक लाइन नहीं है, मतलब ये दो टेक्स्ट अलग अलग नहीं है, समझो। अगर ये दोनों टेक्स्ट अलग अलग होते तो एक वाला और तक फिनिश होने के बाद दूसरा गीता उसके नीचे की लाइन पे, पर ये पूरा एक टेक्स्ट है। तो मुझे ये ऐसा करना था कि, और ये नीचे भी, अगर ये तो डायनेमिक होगा तो ये इसके साथ ही रहे, ऐसा मुझे रखना था इसको। तो मैंने ये किया कि मैंने दो टेक्स्ट लिए और उसको कंबाइन कर दिया है। ये वाला बहुत मस्त है, ये वाला मजा आएगा। तो ये अपना हो गया सेकंड। ठीक है, ये वाला अपना सही चल रहा है। हम्म, ठीक है। ओके, अभी मुझे ये बराबर लग रहा है। चेक योर ईमेल एंड एवरीथिंग, 24 की स्पेस है। ठीक है, ऑसम। ये वाला जो है ना, मैं ये वाला तुमको बताता हूँ। अभी इसको है ना इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। फिर इन दोनों के बीच में स्पेसर होगा, क्योंकि ये फुटर हमें नीचे चाहिए। और इस ये बटन के ऊपर स्पेसर, तो ये क्या करेगा, इसको पूरा ऊपर ले लेगा अभी। और ये फुटर नीचे आ गया, बरोबर। तो आपको स्पेसर है ना टॉप पे भी ऐड करना पड़ेगा कि वो सेंटर में उसको रहे। तो यहाँ पे स्पेसर, यहाँ पे स्पेसर, तो इसलिए वो सेंटर में लेगा इसको। ठीक है, और आप देख सकते हो ये वाला करना। तो मैंने क्या किया, मैंने बटन लिया, लेबल कैसे लिया कि एक टेक्स्ट लिया और तक, ये और वाला जो टेक्स्ट है ना, इसका कलर ग्रे दिया। वो फिर प्लस लेके दूसरा ट्राई अनदर ईमेल एड्रेस का मैंने टील ले लिया। तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया कि मुझे इसको वापस से लिखना ना पड़े ना। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे स्पेस भी दिया है मैंने। तो ये तुम्हारा ईमेल सेंड का तुम्हारा हो गया। अभी हम क्या करते हैं, मैं कैनवास को बंद कर देता हूँ। अभी हमें जाना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें जाना है यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे, क्योंकि उसके क्लिक पे हमें फॉरगेट पासवर्ड व्यू ओपन करना है। तो लॉगिन व्यू में जाते हैं, और लॉगिन व्यू के अंदर हमको यहाँ पे चाहिए फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट बटन। ठीक है, ये रहा। अभी मुझे ना बटन के क्लिक पे मैं नेविगेशन लिंक यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पे नेविगेशन लिंक कर देता हूँ। डेस्टिनेशन होगा अपना फॉरगेट पासवर्ड व्यू, एंड ये जो है टेक्स्ट, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और ये बटन को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉरगेट पासवर्ड, ये वाला जो टेक्स्ट होगा इसके क्लिक पे ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अभी मुझे सेंड इंस्ट्रक्शन पे नेविगेट होना है, बरोबर। तो सेंड इंस्ट्रक्शन पे नेविगेट होने के लिए मैं यहाँ पे नेविगेशन लिंक यूज कर सकता हूँ।
यस, जिसे इस तरीके से किया था, तो हमने लॉगिन में कैसे किया था, जो हमारा लॉगिन बटन है, बटन लिया था ना मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं इसको एक बार रन करके तुमको बताता हूँ कि ये किस तरीके से चल रहा है, फिर हम उस पर फोकस करते हैं कि ये सेंड इंस्ट्रक्शन पे हमको वहां पे नेविगेट करना है उसको। वो भी हो जाएगा। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से अपना रीसेट पासवर्ड वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसके क्लिक पे हमें मुझे ईमेल सेंड पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो तरीके हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ नेविगेशन के लिए। ये जो तरीका अब तक हम कर रहे थे उसको बोलते हैं नेविगेशन लिंक, से हम नेविगेट हो रहे थे, बरोबर। अभी यहाँ पे है ना, तुम नेविगेशन डेस्टिनेशन का भी यूज कर सकते हो। तो अभी लेट सपोज करो कि मैं सेंड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि मेरा ईमेल सेंड हो गया। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक बुलियन ले रहा हूँ मैं, कि @state प्राइवेट वार इज ईमेल सेंड। तो बाय डिफॉल्ट तो वो फॉल्स होगा। ठीक है। तो ये ट्रू क्या कब होगा, जब सेंड इंस्ट्रक्शन बटन पे मैं क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इज इक्वल्स टू ट्रू। और अभी क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे नीचे आके नेविगेशन डेस्टिनेशन करोगे आप। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें यूज करना है $इज ईमेल सेंड। तो ये जब ट्रू होगा तब तो वो कहाँ पे जाना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ ये जाना चाहिए ईमेल सेंट व्यू पे। ठीक है। तो आप अभी रन करो इसको, तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो जैसे ईमेल सेंड ट्रू होगा बटन के क्लिक पे, तो ये वाला कॉल होगा और वो ईमेल सेंड व्यू पे नेविगेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप यूज कर सकते हो नेविगेशन के लिए। मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए थोड़ा डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं। जैसे सेंड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूंगा, ईमेल सेंड ट्रू होगा और वो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉल होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। अभी दूसरी चीज ये है गाइस यहाँ पे, कि जब तुम यहाँ पे नेविगेट होगे और ये बोल रहा है कि ट्राई अनदर ईमेल एड्रेस, तो ये जब क्लिक होगा ये वाला, तो वो कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए कि वो दूसरा ईमेल एड्रेस ट्राई करे। अभी हमने यहाँ पे ना नेविगेशन डेस्टिनेशन यूज किया, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन मोड डॉट wrapper वैल्यू डॉट डिसमिस काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं लिंक के थ्रू नहीं जा रहा हूँ। अगर आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में लिंक के थ्रू जा रहे हो ना और वापस आना है, तो तुम वो यूज कर सकते हो। ये वाला हम लोगों ने आई डोंट नो कहाँ पे यूज किया था, प्रेजेंटेशन वाला। हाँ, क्रिएट अकाउंट पे। ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला यूज किया था जब हम लॉगिन से यहाँ पे आ लॉगिन से हम क्रिएट अकाउंट स्क्रीन में जा रहे थे और क्रिएट अकाउंट से हमें लॉगिन में वापस जाना था। तब हमने ये यूज किया था क्योंकि नेविगेशन लिंक था। बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरगेट पासवर्ड से यहाँ पे मैं नेविगेशन डेस्टिनेशन के थ्रू जा रहा हूँ। तो तुम्हें डिसमिस का यहाँ पे वो नहीं चलेगा, तो तुम्हें अभी दूसरा एनवायरमेंट यूज करना पड़ेगा। ये वाला एनवायरनमेंट होगा डिसमिस। हाँ, वेरिएबल डिसमिस। और तुमको मैंने फॉरगेट में ले लिया, सॉरी, मुझे चाहिए ईमेल सेंट में। ईमेल सेंट पे यहाँ पे वो बना लो वेरिएबल, एंड देन यहाँ पे, हाँ, इसके क्लिक पे डिसमिस, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, जैसे फॉरगेट पासवर्ड से तुम जाओगे यहाँ पे ईमेल सेंड पे, तो उसके क्लिक पे ईमेल सेंड से तुम फॉरगेट पासवर्ड स्क्रीन में वापस चले जाओगे। तो ये पुश पॉप हो गया काइंड ऑफ, जो हम यूआई किट में करते थे ना, वैसे ही। सेंड इंस्ट्रक्शन, ट्राई अनदर ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो समझना गाइस, नेविगेशन लिंक के थ्रू जाओगे तो अलग वे है पॉप करने का, नेविगेशन डेस्टिनेशन के थ्रू जाओगे तो अलग वे है पॉप करने का। मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि नई नई चीजें होगी तो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा, बरोबर। अभी यहाँ पे एक और चीज है, अरे रे, सॉरी सॉरी। और यहाँ पे एक और चीज है, फंक्शनैलिटी सिंपल है यार, एक ही लाइन का कोड है, बट ये जो करना है ना यूआई और नेविगेशन, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। सो अगेन मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। लेट सपोज आप लोगों ने कुछ लिखा और आप जा रहे हो और आप वापस आ रहे हो, तो वो वहीं पे रह रहा है, तो हमें इसको ब्लैंक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है, फॉरगेट पासवर्ड हमारा,
उसके ऑन अपीयर के अंदर हमें इसको निकालना पड़ेगा। ऑन अपीयर मतलब जो यूआई किट में विल अपीयर होता था वो। तो मैं जाता हूँ फॉरगेट पासवर्ड पे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑन अपीयर। सो ऑन अपीयर में ईमेल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ। अभी आप इसको रन करो। ये कैनवास से अच्छा तो मेरा ये रन वाला ही फास्ट हो रहा है। इसको देखना तो पड़ेगा। तो ये फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी, एंड देन सेंड इंस्ट्रक्शन पे जाके वापस आ रहा हूँ तो वो सब कुछ जा रहा है ना। तो ऑन अपीयर के अंदर मैं ब्लैंक कर रहा हूँ उसको। ऑसम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंटर द ईमेल एसोसिएटेड विथ योर अकाउंट, एंड जो ईमेल है उस पर हम इंस्ट्रक्शन सेंड करेंगे कि आप कैसे रीसेट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना जो ऑथ व्यू मॉडल है वहां पे जाता हूँ, और यहाँ पे नीचे में एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, रीसेट पासवर्ड बाय ईमेल। तो आप ईमेल भेजो, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डू कैच लेता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा एक ही एरर में यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वही जेनरिक चाहिए। एंड यहाँ पे ट्राई ऑथ डॉट रिसेट सेंड पासवर्ड रिसेट। ठीक है। तो ये पासवर्ड रिसेट की लिंक भेजेगा इस ईमेल आईडी पे। और ये वाला असिंक है, नहीं है ना, ठीक है। असिंक। ओ, ट्राई की जरूरत भी नहीं है, ओ सॉरी। डू कैच की भी जरूरत नहीं है। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सेंड पासवर्ड, ओके, ये मैं कंप्लीशन यूज कर रहा था, मुझे असिंक वाला चाहिए। हाँ, वही बोलूँ यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये असिंक वाला ही हम यूज करेंगे, यहाँ पे असिंक आएगा। और इसको निकालो। डू कैच इज एरर ट्रू एंड ट्राई वेट दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये असिंक वाली ही मैं प्रीफर करूंगा यूज करना। तो अगर कुछ भी एरर होगा वो कैच में जाके थ्रो करेगा, और इज एरर ट्रू होगा। अगर सब प्रॉपर होगा तो कोई बात नहीं। मैं सोचू यार, ये डू कैच नहीं बोल रहा है, अगर ये फेल हुआ तो इसको मालूम कैसे पड़ेगा। ओह मैन, ठीक है। फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर लेंगे, जो था अपना ऑथ व्यू मॉडल। सो मेक श्योर करना कि जब तुम लॉगिन की स्क्रीन में और फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे हो तो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को पास कर देना याद करके, वरना गड़बड़ होगा। तो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट ऑथ व्यू मॉडल। तो यहाँ पे जो ऑथ व्यू मॉडल है वो मैंने फॉरगेट पासवर्ड के टाइम पे भेज दिया। अभी इसको मिल गया, सो वी आर सेफ, है ना। और कहाँ गया दोस्त अपना वो, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे ही ट्रू नहीं कर सकते अभी अपने, कि डायरेक्ट सक्सेसफुली वहां पे चला ही जाएगा। तो टास्क ले लो पहले, इसके अंदर अवेट ऑथ व्यू मॉडल डॉट पासवर्ड रिसेट बाय ईमेल। अपना जो भी ईमेल है वो भेज दो। और अगर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑथ व्यू मॉडल डॉट, अगर एरर नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि एरर नहीं है, दैट मीन्स कि वो सक्सेस हो गया। पहले ऑपरेशन करेंगे, जो भी ऑथ वाला कॉल होगा, फिर एरर नहीं होगा, दैट मीन्स सक्सेस होगा। तो तभी जब सक्सेस होगा तभी मैं इसको ट्रू करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ठीक है। तो मैं अभी इसको रन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। और उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। मैं यहाँ पे जब लॉग इन करता हूँ ना, तो मैं, मेरा जो पासवर्ड है ना वो पासवर्ड ही है। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड ही है, तो वो लॉग इन हो जाएगा। अभी अपने पासवर्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो फॉरगेट पासवर्ड में जाते हैं। मैं ऐसे ही क्लिक कर दूंगा तो वो क्या बोलेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। कैसे, ये वाला कॉल होगा और वो ईमेल एड्रेस कुछ होगा नहीं, तो वो कैच में जाके एरर थ्रो करेगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो फिर ये वाला कॉल नहीं होगा, तो दैट्स वाई। तो ये ट्रू नहीं होना चाहिए, तभी हम जाएंगे, बरोबर। तो यहाँ पे अभी मैं प्रॉपर ईमेल एड्रेस मेरा डालता हूँ, योगेश@dev@gmail.com। और
सेंड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये सही हो गया। अभी मैं मेरे फोन से वहां पे जाके लॉग इन कर दूंगा। योगेश अपडेट में जाता है, ठीक है, मेरे को आ गया। ये लिंक है, और पासवर्ड को मैं रखता हूँ, क्या रखूँ मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सेव किया। तो अगर आप लोग शायद देख सको, तो ये मुझे ऐसा दिखा रहा है अभी, है ना, ये ऐसा दिखा रहा है कि भी तुम लोगों का साइन हो गया है। ठीक है, तो अभी अपने सेट है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ बैक, बैक, और यहाँ पे जाता हूँ, योगेश एपडेव, @gmail.com। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले तो पासवर्ड वाला करता हूँ जो मेरा पहले था, तो मुझे ना बोल रहा है। और अभी मैं एंटर करता हूँ मेरा 1 to 8। ऑसम। अभी आप लोग ट्राई करना इतना इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो यही था गाइस। और एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो मुझे तुमको बतानी थी। जब फॉरगेट पासवर्ड में जाके मैं जब अपना ईमेल डालता हूँ ना, yogesupdev@gmail.com, सेंड इंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना स्कीप वाले के क्लिक पे मुझे इसको रूट पे नेविगेट करना पड़ेगा। रूट अपना रूट होगा लॉगिन। वो ऐसा बोलना चाह रहा है कि अभी मुझे नहीं करना, मैं बाद में अपने तरीके से कर लूंगा। दैट मीन्स मुझे जो लॉगिन पे ले जाना पड़ेगा, वो यूजर बैक बैक करके ना जा सके, राइट। तो ये जो है चीज, उसको करने के लिए ये इजी नहीं है। इजी तो है, मतलब ये लेंथी प्रोसेस है, ये सिंपल नहीं है कि एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे अभी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम है ना स्विफ्ट यूआई का नेविगेशन के ऊपर फोकस करेंगे कि ये स्विफ्ट यूआई का नेविगेशन कैसे चलता है। जब आप बड़ी एप्लीकेशन में जब आप काम करोगे, जो कंपनी की प्रोजेक्ट होती है और जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें 15 20 25 स्क्रीन होती है ना, तो उस टाइम पे तुमको तुम्हारा नेविगेशन स्टैक को हैंडल करना बहुत जरूरी है। स्विफ्ट यूआई में नेविगेशन ही बहुत हार्ड है, उसी में सब लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास अभी 4 5 स्क्रीन तो हो गई। तो यहाँ पे अभी हमें पूरा अपना नेविगेशन अच्छे से बनाना पड़ेगा सारी स्क्रीन का। तो तब तुम लोग अच्छे से सारी स्क्रीन में नेविगेट हो पाओगे। फोर्थ से सेकंड में जा सकते हो, फोर्थ से फर्स्ट में जा सकते हो, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ आप अच्छे से नेविगेट हो सकते हो। तो आपको आपका राउटर क्लास बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पे फोकस करेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड अगर कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी लगे मुझे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।